हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम विराम चिन्ह पढ़ने वाले हैं। विराम चिन्ह एक एक विराम चिन्ह जो टोटल आज हम 20 पढ़ेंगे, और उसका जो है सिंबल देखेंगे 20 का, और उसका जो यूज कहाँ पे होता है, एक एक चीज़ को जो है अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखिए, विराम का अर्थ होता है, विराम का अर्थ होता है ठहराव, ठहराव या रुकना, या इसको हम बोलेंगे रुकना। जिस तरह काम करते वक्त इंसान को जो है थकान होता है, बीच बीच में आराम करता है, रुकता है, उसी तरह जब हम लेखन कार्य करते हैं तो उस लेखन में जो बीच बीच में रुकना पड़ता है, कहाँ पे रुकना है, कौन सा सिंबल यूज करना है, उसको हम देखेंगे। तो विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। तो लेखन में इसका यूज होता है विराम चिन्हों का। इम्पोर्टेंट जो है टोटल जो हमको 20 पढ़ना है। तो कामता प्रसाद गुरु जो है, कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने टोटल जो है 20 विराम चिन्हों के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि 20 विराम चिन्ह है। ठीक, इसमें से जो एक के बारे में बताया कि एक जो है, ये जो है 19 को बताया कि ये जो अंग्रेजी से लिया हुआ है। देखिए, ये टोटल 20 बताया, कामता प्रसाद गुरु बताया कि 20 विराम चिन्ह है, जो 19 जो अंग्रेजी से लिया हुआ है। यानी 19 का टोटल, 19 का अंग्रेजी में यूज होता है। एक जो ये जो पूर्ण विराम, पूर्ण विराम जो होता है इस तरह खड़ी पाई जैसा होता है, ये जो पूर्ण विराम होता है, इसको जो अंग्रेजी में इसका यूज नहीं होता है। तो इन्होंने कामता प्रसाद गुरु ने दो दो बातें बताया कि जो विराम चिन्ह टोटल जो है 20 है, 19 को जो है अंग्रेजी से लिया हुआ बताए, और पूर्ण विराम को जो है ये जो है हिंदी में इसका यूज होता है। ये जो वाक्य जब समाप्त होता है हिंदी में तो इसका यूज किया जाता है। इंग्लिश में वाक्य समाप्त होने पे इसका यूज नहीं किया जाता। चलिए एक एक को समझते हैं अच्छे से। टोटल जो 20 विराम चिन्ह है उनको समझते हैं। चलिए देखिए, पहला जो है अल्प विराम। चलिए तीनों को जो है एक एक करके अच्छे से समझते हैं। देखिए इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। देखिए अल्प विराम जो है बहुत हल्का सा रुकना पड़ता है, तो वहाँ पे अल्प विराम। पूर्ण विराम जो है वाक्य समाप्त होता है तो वहाँ पे पूर्ण विराम का यूज करते हैं। अर्ध विराम जो होता है, अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना हो, पूर्ण विराम से कम। लास्ट में जब वाक्य खत्म हो जाता है तो वहाँ पूर्ण विराम यूज करते हैं। तो पूर्ण विराम से कम होना चाहिए, अल्प विराम से अधिक। देखिए अर्ध विराम जो होता है ये पूर्ण विराम से कम रुकना है, अल्प विराम से ज़्यादा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल एक एक करके समझते हैं। चलिए एक एक को देखते हैं। ये अल्प विराम जो है, देखिए अल्प विराम का यूज कैसे करते हैं। देखिए ये हल्का सा यहाँ पे रुके हैं, बोले राम जरा इधर आना। ठीक, तो यहाँ पे हल्का सा जब रुके हैं तो ये जो यहाँ पे हम यूज करेंगे अल्प विराम। पूर्ण विराम देखिए, पूर्ण विराम का एग्जाम्पल देखिए।
देखिए इसका यूज देखिए, तो ये जो अल्प विराम में हल्का सा रुकना है, ठीक। और उसके बाद जो है इसका यूज करना है अल्प विराम का, जहाँ थोड़ा सा रुकना है वहाँ पे अल्प विराम, अल्प विराम से ज़्यादा रुकना है तो वहाँ पे ये ये अर्ध विराम, ये अर्ध विराम का यूज करेंगे। और जब वाक्य जो है कि लास्ट में पूर्ण विराम लगता है, जैसे देखिए तीसरा का देखिए एग्जाम्पल, अब क्या है, यहाँ वाक्य खत्म हो गया, राम घर जाता है, वाक्य खत्म, यहाँ पूर्ण विराम लग गया, मतलब अब इससे आगे वाक्य नहीं बढ़ सकता ये जो है, ठीक। तो यहाँ पे पूर्ण विराम, यहाँ पे अल्प विराम, यहाँ पे अर्ध विराम, जिसे मैंने अपना दोस्त समझा, यहाँ पे देखिए ये ये अर्ध विराम है, यहाँ पे हल्का सा मतलब अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम यहाँ रुकना है, वही आस्तीन का सांप निकला। तो चलिए ये 3 देख लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए एक एक को समझते हैं अच्छे से। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो वाक्य के अंत में ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, मैंने पूछा किसी से कि क्या तुम घर जाओगे, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, तो ये लास्ट में जो है यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं लगेगा, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए आश्चर्य चिन्ह या विस्मय बोधक जो होता है, इसका सिंबल ये होता है। देखिए एग्जाम्पल इसका देखिए, मैंने बोला कि वाह, तो यहाँ पे जो है सिंबल लगेगा ये विस्मय बोधक का। देखिए क्या बात है, तो यहाँ पे जो है विस्मय बोधक का चिन्ह लगेगा। देखिए तो इस तरह इसका यूज होता है। यहाँ पे बहुत सारा शब्द है जो विस्मय बोधक जो है, हर्ष हो या घृणा हो, कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है ये सिंबल यही रहेगा, यहाँ पे शब्द बदल जाएगा। जैसे मैंने बोला छी, तुमने क्या कर दिया, तो ये जो है विस्मय बोधक चिन्ह जो है यहाँ खुशी को, हर्ष को, उल्लास को, घृणा को दिखाने के लिए जो इसका यूज किया जाता है। ये निर्देशक चिन्ह जो होता है, देखिए निर्देशक, इसको ले नोट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए निर्देशक चिन्ह जो होता है ये निर्देश दर्शाने के लिए होता है। देखिए दिल्ली चलो, किसी ने बोला था, तो यहाँ पे निर्देशक चिन्ह लगेगा ऐसे, ठीक। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक। तो ये जो है निर्देशक चिन्ह जो है यहाँ पे निर्देश दर्शाने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। योजक चिन्ह जो होता है, निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह अलग अलग होता है। निर्देशक जो होता है ये बड़ा होता है, योजक चिन्ह जो होता है दो जो है समान शब्द बार बार यदि आ रहे हैं तो उसके बीच में लगेगा। जैसे बोले कि राम राम, राम राम, ये 2 बार एक ही शब्द का पुनरावृत्ति हो रहा है तो वहाँ पे यूज होगा। या जो है देखिए संबंध को बताने के लिए होता है, जैसे माता, पिता, भाई बहन, ठीक। तो ये जो बीच में यूज होता है ये जो होता है ये योजक चिन्ह होता है। ये योजक चिन्ह है, ये निर्देशक चिन्ह है। इन दोनों को देखना अच्छे से। ये कोष्टक जानते हैं, छोटा कोष्टक मझला है, बड़ा कोष्टक। अवतरण चिन्ह या पुनरुक्ति सूचक, इसको जो है बोलते हैं अवतरण चिन्ह या पुनरुक्ति सूचक। इसको देखिए ये जो है शब्द को हाईलाइट करेगा, शब्द को करेगा, ये जो है वाक्य को हाईलाइट करेगा। जैसे शब्द हम लिख रहे हैं, देखिए गोदान, गोदान लिखे, इसके बाद जो है अवतरण चिन्ह लगा दिए, ठीक। इस ये जो है गोदान हम लिख दिए, मुंशी,
प्रेमचंद्र की रचना है। तो देखिए ये गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है, तो ये हाईलाइट किए इसको शब्द को, तो गोदान लिख दिए। ठीक, और इसका यूज करेंगे, ये जो एक ही होता है इसका दो टाइप है, एक ये सिंगल इन्वर्टेड कामा जो होता है इस ये डबल होता है। ठीक, तो ये वाक्य को हाईलाइट करेगा, ये शब्द को वाक्य वाला देखिए। जैसे चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा के लिख रहे हैं। देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कौन बोला था? तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा। ठीक, इस बात को जो है ये बोले थे गोपाल कृष्ण गोखले। बोले स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो ये जो है इस शब्द को हाईलाइट करने के लिए इसका यूज करेंगे डबल इन्वर्टेड कामा। लाघव जो होता है, लाघव संक्षिप्त जो है, संक्षिप्त करने के लिए किसी शब्द को जो है संक्षिप्त में लिखने के लिए ये लाघव का यूज किया जाता है। ये अंडा जैसे होता है ऐसे। ठीक, तो इस संक्षिप्त में जैसे देखिए डॉक्टर, डॉक्टर लिखा, हमको संक्षिप्त में डॉक्टर लिखना है। देखिए ये डा बना के और ये जो है आगे शून्य लगा देंगे, तो ये है लाघव चिन्ह। ठीक, तो इसको देख लीजिए। इसी तरह ये उप विराम और पूर्ण विराम और विवरण चिन्ह, तो ये तो समझ में आ जाएगा आसानी से। विवरण चिन्ह क्या होता है? ये जो है कोई हमें मान लीजिए कि विराम चिन्ह यहाँ स्टार्ट किए, तो ये इस तरह विवरण, अब इसके आगे विराम चिन्ह के बारे में बताएंगे। तो किसी भी हेडलाइन जो होता है, हेडिंग जो हम डालते हैं, उसके बाद विवरण चिन्ह डालते हैं कि उसका पूरा विवरण लिख रहे हैं। तो ये विवरण उसमें ये जो है कहाँ गया, ये विवरण चिन्ह होता है। तो इसका यूज हम समझ गए। और पूर्ण विराम जो होता है या इसको उप विराम भी बोलते हैं, इसका देखिए यूज कैसे करते हैं। देखिए मोबाइल जो है, मोबाइल आज के अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो है मोबाइल जो है यहाँ पे उप विराम है, या इसको अपूर्ण विराम बोलते हैं। तो इसका यूज जैसे होता है, मोबाइल आज के युग के लिए अनिवार्य है। इसको जो है विसर्ग भी बोलते हैं, विसर्ग। ठीक, संधि में इस सबको देखा जाएगा। विसर्ग जो होता है, देखिए मान लीजिए लिख रहे हैं निःशुल्क, तो नि शुल्क, तो इसको विसर्ग भी माना जाता है। ये इसी को ये विराम अपूर्ण विराम इसको विसर्ग भी बोलते हैं। विवरण चिन्ह देख लिए। तो चलिए इससे आगे देखते हैं 11 से। चलिए दोस्तों देखिए ये लोप चिन्ह है। लोप चिन्ह जो होता है, जब कोई हम वाक्य लिख रहे हैं उसमें लास्ट में नहीं लिखना है, तो हम डॉट 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 ऐसे करके लिख देते हैं, तो वो होता है लोप चिन्ह। पद चिन्ह जो होता है, ये जो है शब्द के ऐसे नीचे लगता है, शब्द के नीचे लगेगा पद चिन्ह। और दीर्घ चिन्ह जो है, ये जो है हम देखे थे, वो वर्णमाला पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है ह्रस्व स्वर था, दीर्घ स्वर था। ह्रस्व स्वर का जो है मात्रा 1 होता है, दीर्घ का 2 होता है। तो हम ये जो छंद पढ़ेंगे तो उसमें काउंट करेंगे, तो जहाँ पे डबल मात्रा आएगा उसको हम इस तरह दर्शाएंगे। ठीक, ये तो ये दीर्घ चिन्ह का निशान है। और पद बिंदु, ये जो है पद चिन्ह ऐसे है, नीचे ए आ रहा है, और पद बिंदु जो है ये भाग वाला सिंबल जो है वो पद बिंदु। हंस पद या त्रुटि विराम भी इसको बोलते हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई चीज़ हम लिख रहे हैं, अब यहाँ पे गलती हो गया। ठीक, तो इसको अब मिटा नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे बनाते हैं, ये त्रुटि हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे घर। राम घर जाएगा, और राम जाएगा, यहाँ पे गलती हो गया, तो यहाँ पे हम इसी को त्रुटि विराम बोलते हैं, या इसको हम हंस पद बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका यूज होता है। टीका सूचक, ये देखिए स्टार प्लस 2, ये 3 सिंबल है, टीका सूचक है। तुल्यता सूचक जो है
बराबर का सिंबल दर्शाने के लिए, जो दो शब्द है उसको इक्वल करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं पर्यायवाची, लिख रहे हैं पर्यायवाची कोई है तो उसका पर्यायवाची ये बराबर होता है, वहाँ पे वो हो जाएगा। और समाप्त तुल्यता सूचक हो गया। समाप्ति सूचक जब कोई हम पढ़ रहे हैं पूरा जब हमारा समाप्त हो गया तो ये इस तरह बना देंगे, मतलब समाप्ति हो गया। समाप्ति सूचक के दर्शाने के लिए या इसको हम इस तरह अंडरलाइन कर देंगे 3, तो ये समाप्ति हो गया इसका मतलब। तो चलिए विराम चिन्ह यहाँ से जो है डायरेक्ट सिंबल दे देगा। क्वेश्चन पूछ ले सकता है कि कौन सा ये यूज करने के लिए नहीं पूछता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पूछेगा। सबसे ज़्यादा विराम किसका यूज होता है, तो वो होता है अल्प विराम। अल्प विराम सबसे ज़्यादा इसका जो है हिंदी में यूज होता है अल्प विराम का, क्योंकि हर वर्ड में जो है वाक्य में रुकना पड़ता है जगह जगह, तो ये जो है इसका जो है यूज होता है सबसे ज़्यादा, ये इस तरह का होता है। तो कोई भी हम लेखन में जो है ये जो पूरा विराम है इसको सही जगह पे लगाने से जो है उसका जो है वाक्य का शोभा बढ़ता है। यदि उसको इधर से उधर लगा देंगे तो शब्द भी गलत अर्थ देने लगेगा, तो इसका सही जगह पे यूज करना है। चलिए दोस्तों, तो हमारा कंप्लीट हो गया।